कितना काम किया तुमने आज? नीचे कमेंट्स में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी जिंदगी की काम है। अपने लिए काम, अपने शरीर के लिए काम, अपनी बुद्धि के लिए काम और अपने गोल्स के प्रति काम। तुम कर सकते हो। तुम फाड़ के हाथ में रख दोगे। तुम हारने वालों में से हो ही नहीं। मैं मीडियोक्रिटी की जिंदगी जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, नहीं हुआ हूं। जिससे परेशानी हो रही है काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फाड़ के हाथ में रख देने में। सिस्टम है जिसका नाम है अटैक मोड। नीचे दिया है, उठाओ। नीचे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं। उनका तुम देख सकते हो परफॉर्मेंस किस लेवल पे है। अपनी परफॉर्मेंस अगर मल्टीप्लाई करनी है, काम कैसे करना है वो भी है, काम क्या करना है वो भी है, सब कुछ दिया हुआ है। उठाओ, स्टार्ट करो, फाड़ना शुरू करो भाई। रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार। हार जाते हो कैसे? किसी भी राउंड में हार जाता हूँ मैं। अच्छा, हारना किसको बोलते हैं? जैसे कुछ भी, जैसे मैं पीछे छूट गया, जैसे रेस हो रही है, मैं पीछे छूट जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। ये अब हार थोड़ी रहे हो, अब तो सीख रहे हो ना। हाँ, अब तो सीख रहे हो, हारोगे तो नहीं। उसको हारना थोड़ी बोलते, उसको सीखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखना। हाँ, तो अब रो क्यों रहे हो फिर? हारे कहाँ हो? अभी आप और अच्छे से सीखोगे, नेक्स्ट लेवल पे और अच्छा कर पाओगे, तो फिर यस। प्रॉब्लम यही है ना, हमारे कल्चर में इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चे को हम हार और जीत का जो प्रहार और जो कॉन्सिक्वेंसेस का आभास दिलाते हैं वो इतना स्ट्रांग होता है कि यहीं पे आप नींव ही तोड़ देते हो कॉन्फिडेंस की, सेल्फ एफिकेसी की। इतने छोटे बच्चे की उम्र में हार और जीत का जेन्युइन बात बताना कोई पैमाने हैं, कोई मतलब है, कोई भी मीनिंग है? छोटे से बच्चे के लाइफ में तुम 4 साल के बच्चे पकड़ लो, 5 साल के बच्चे पकड़ लो, उसको अगर तुम बताने लगे अरे तुम जीतना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें सेकंड आना है, अरे तुम हार कैसे कर रहे हो? वो तुमसे बेहतर है, वो तुमसे बेहतर कैसे कर लेता है चीज में? इतने छोटे से बच्चे को कोई सेंस होना चाहिए। हार में रोने का सीख क्या रहा है अगर उस बच्चे से पूछो तो उसको नहीं पता। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये बच्चे को समझाया ना जाए, वो भी उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके गुरुओं द्वारा, अगर वो ना बता रहे हो कि देखो जीत तुम्हारे हाथ में है और तुम जीतने वाले व्यक्ति हो, तो मैं ये भाव सिखाना है इस उम्र में। मैं विश्वास करता हूं तुम पे। हर गुरु को यह सिखाना चाहिए अपने शिष्य को, अपने बच्चे को, मैं विश्वास करता हूं पूरा तुम पे, तुम्हारी काबिलियत पे, तुम्हारे पोटेंशियल पे। तुम्हारे अंदर जो व्यक्ति है उसमें बहुत पोटेंशियल है। आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूं। कागज पे, जमीन पे हारता इंसान बाद में है, सबसे पहले इंसान हारता दिमाग में है। सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो है जो यहां से नहीं हारता। ये है जो आपको सिखाना है बच्चे को 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में। 7 साल में बच्चा एक रेस में हार गया, 37 में कोई फर्क पड़ा, 47 में कोई फर्क पड़ा, 50 में कोई फर्क पड़ा नहीं। काहे को कोस रहे उसको? अरे मैं ड्राइंग कंपटीशन में हमारा बच्चा पीछे आया और उनके बच्चा के बढ़िया है, तो बैठ के मुंह बनाए बैठे हैं, बच्चे को गिल्ट दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम ट्रीटमेंट से दिख रहा है बच्चा गिल्टी फील कर रहा है। 2 प्रश्न पूछने चाहिए, मजा आया करने में वो चीज? इंटरेस्ट है तुम्हारा उसको करने में? अगर वो स्ट्रेट अप कह रहा है मेरा मन ही नहीं है, तो मैटर ही नहीं करता वो चीज, उधर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए, ना तुमको टेंशन डालनी चाहिए। दूसरा, अगर इंटरेस्ट है, तुम हारने वाले लोगों में से हो ही नहीं, तो वो तो टेंशन ही नहीं है। यहां पे क्या कमी रहेगी? तुम्हें क्या लगता है? टोटली इंसान को वहां ले जाओ। चीजें जो जिंदगी बदल देती हैं वो आते हैं अक्यूमुलेटेड बहुत सारे छोटे 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 मेहनत से, काम से, और उनसे जो बहुत छोटी माइक्रो लर्निंग्स होती हैं। गेम को समझे, चीज सीखे, उसके बाद जब तुम इतना कुछ सीख चुके होते हो, उस एक्सपीरियंस से हम एक रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग उस डोमेन के अंदर सीखते हैं। और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जब वो डोमेन नॉलेज अप्लाई होती है, तो एक लैटरल मूव आता है। लेकिन वो लैटरल मूव के पीछे सालों सालों की मेहनत है। तो हर रेस में जो इसने ओलंपिक्स जीता है गोल्ड मेडल, वो कम से कम 5000 रेस हारा है। परफॉर्मेंस पे फोकस डालो, बच्चे पे चीजें मत थोपो। उनका देखो इंटरेस्ट है कि नहीं है डोमेन में। अगर उनको मन है चीज करने का, पूरी कॉन्वर्सेशन को परफॉर्मेंस फोकस कर दो। आप सबसे मेरी विनती यही है, अगर आप रीडायरेक्ट कर पाओ अपने मन की भाषा को, जीतना हारना से हटा के कर लो। मुझको परफॉर्म बहुत भयंकर लेवल पे करना है और मैं पैदा हुआ हूं फाड़ने के लिए। हार जीत रियल भी है और अनरियल भी। ऐसे समझो, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होती हैं एक से एक बड़ी बड़ी, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को ऑल्टर कर देती हैं। भाई किसी ने प्लेन बनाया, वो एक जीत थी, वो जीत से फर्क पड़ा समाज में। इतनी सारी बीमारियों का क्योर बनाए हैं, वो जीत है बहुत बड़ी। तो जीतों का भी फर्क है, पूरी ह्यूमैनिटी का बेनिफिट होता है। तो ऐसी जीत, ऐसा नहीं कि उनका कोई मतलब नहीं है, बहुत मतलब है। तुम कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम पता नहीं कहां से कहां ले गए हैं ऐसे जीत की वजह से। अपनी जिंदगी को, हमने संसार में कितनी चीजें हमने सॉल्व कर दी हैं जो अभी तुम 40 साल पहले अगर देख रहे होते, 50 साल पहले देख रहे होते, 200 साल पहले देख रहे होते, तो इंसान के पास थी नहीं। एनेस्थीसिया जिसने भी खोज करी, बहुत बड़ी खोज अगर सोचा जाए तो, कि आज तुम्हारे को एनेस्थीसिया देके इलाज किया सकता है इंसान का। सोचो जब एनेस्थीसिया नहीं था तो भाई उस जीत के बिना इंसान कैसे तड़प जाता होगा पेशेंट। अब भाई MRI स्कैन हो गए, जितने भी स्कैन हो गए, जितनी भी चीजें हैं भाई,
जितनी भी खोजें हैं, तो ऐसा नहीं है जिंदगी में जीत का कोई मायने नहीं है। जीत का बहुत मायने है, लेकिन हर जीत का कोई मायने नहीं है। और जीतें बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जीतों में बहुत सब्जेक्टिविटी भी है। तो जिंदगी में इंसान को यह सिखाओ कि भाई तू जीतेगा, तू जीतने वाला व्यक्ति है, तेरा भाव जीतने वाला है, तेरा ऑरा जीतने वाला है। ये अपने बच्चे को सिखाओ तो वो महसूस करेगा मैं शेर हूं, मेरा ऑरा ये है। प्लेसिबो के बारे में इतना पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस के बारे में इतना पढ़ रखा है, जो तुम इंप्लिसिटली बिलीव करते हो तुम वैसे एक्ट करते हो। बॉडी लैंग्वेज से दिखता है दूर से इंसान की सोच क्या है, विचार क्या है, डाउट कर रहा है अपने आप को, फियर में है, या वो इंसान जो तुम्हें अलग ही लिख रहा है दूर से, ना जानते हो ना पहचानते हो, मिली सेकंड्स में, लेकिन भाव अलग दिख रहा है देखने का। वो कहां हो रहा है? इम्प्लिसिट चीजें हैं, वो अंदर से आ रही हैं। अंदर से जो वाक्य हैं, जो कोड लिखा गया है, वो माँ बाप लिखते हैं। तुम रीराइट कर सकते हो कोड एक बच्चे का। अगर बच्चा लेट्स से जेनेटिकली भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है उसके अंदर वो भाव, तुम लिख सकते हो कंडीशनिंग से उसका भाव, बार बार बोल बोल के, क्योंकि विश्वास जो अटूट जुड़ा होता है माँ बाप के साथ, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनकंपैरेबल है टू एनी अदर रिलेशनशिप। सबसे प्राइमरी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट होता है इंसान का माँ बाप। अगर माँ बाप ये सिखाते हैं, गुरु अच्छा है, ये सिखा बच्चे को, मेंटोर अच्छा है सिखाएं। मैं नहीं कह रहा भाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा खेल नहीं होना चाहिए, टफ या रफ प्ले नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए जीवन में, लेकिन अंडरलाइंग नींव की बात है कि भाई बच्चे को सिखाओ कि तू है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री तुम हो। अरे हार गए तो क्या हुआ, मैं हारता हूं, सब हारते हैं, हार इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जीवन में तुम नहीं हारोगे, तुम हारने वाले व्यक्ति नहीं हो जीवन में, ये मैं जानता हूं, ये मेरा विश्वास है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा चीयर लीडर हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, सबसे ज्यादा प्यार तुमसे मैं करता हूं। तो डरो ही मत, तुम किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हो हार के, तो ये सब चीजों से दूर हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें हमेशा गले लग के प्यार करूंगा। कभी भी जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाए, घर आओ, तुम्हारे को प्यार मिलेगा अनलिमिटेड, यहां पे छाती में। ये है बाप, ये है मां, गले लग के सारे दुख तुम्हारे सॉल्व कर देंगे हम। तो तुम्हारे पास ये अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो ये डर तो है ही नहीं कि जिंदगी में कुछ हारने वाला हूं, मैं किसी को उठा दूंगा या मैं किसी को डिसअपॉइंट कर रहा हूं। अब क्या ख्याल बचा? डरने की जरूरत नहीं है, ये ख्याल आया मेरे दिमाग में पहली बार। बच्चे के दिमाग में ये डालो ख्याल, डरने की जरूरत है ही नहीं, कूदो। अब देखो फिर छलांगे कितनी लंबी मारेगा वो। अब उसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ी उसके अंदर, मेरे साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज स्ट्रांग हुए, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। कोई माँ बाप मेरे को ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देने वाले। ये माँ बाप मेरे हमेशा मेरे को चीयर करेंगे पीछे। 10 टन की नेगेटिविटी से अपने कंधों पे अपने घुटने नहीं तोड़ दूंगा मैं। हार से डरो नहीं, ये सिखा के तुम इंसान को जीतना सिखा देते हो। और जो इंपॉर्टेंट जीते होंगी वो जीतेगा, क्योंकि एक दिन उसको समझ में आएगा उसको किस चीज में जीतना है, और फिर वो आत्मविश्वास वहां पे अप्लाई करेगा। ये मेरी चीज है, मैं हारने वालों में से नहीं हूं। ये तो भावनाएं समस्या कितनी खतरनाक हैं। जो चीज में मन है वो चीज इंसान करेगा ज्यादा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रही है, इसको क्या कहते हैं? वांट टू मोटिवेशन। यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मोटिवेशन साइकोलॉजी में? वांट टू मोटिवेशन होती है, हैव टू मोटिवेशन होती है। हैव टू मोटिवेशन होती है कि एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही है, माता पिता को डिसअपॉइंट नहीं करना इसलिए आई हैव टू डू दिस। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है आई वांट टू डू दिस, उसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंसान थकता ही नहीं है, उसमें इंसान बहुत लंबा काम कर सकता है। पहला चरण है तुम्हें करना है कि नहीं करना। अब बच्चे को रेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, काहे को दौड़ा रहे हो? एक चीज जिंदगी में कभी सोची है, एक होता है शौकिया खेल हेल्थ के लिए, सब बच्चों को दौड़ना चाहिए, सब बच्चे दबा के दौड़ते हैं। एक होता है दौड़ने में रेस लगा दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया, 8वें पे रो रहा है, उस आंसू का कोई पॉइंट है? उस बच्चे को उस चीज के लिए रोने का कोई पॉइंट है? अरे दौड़, तुझे जितना दौड़ना है दौड़ ले, फुटबॉल ले और दौड़। वो दौड़ अच्छी दौड़ है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को उसमें फालतू का प्रेशर डालो ही मत। काहे को डालना, पागल वागल हो क्या? और मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को जिंदगी में कभी इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस ना करो, करो। हर चीज एक्सट्रीमिटी में खराब होती है, भी नहीं कि बच्चे पे छोड़ दिया सब कुछ, उसका भी दिमाग कमी है ना। तो डायरेक्शन तुम्हें देना है, चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, वैल्यूज तुम्हें सिखानी है, क्या नहीं करना ये भी सिखाना है, लेकिन तुम्हें उसको आत्मविश्वास देना है बच्चे को। तो इसलिए जेन्युइनली क्वेश्चन करना चाहिए, ये सिखाना है बच्चे को कि बेटा जेन्युइनली क्वेश्चन कर। अगर तू हारने वाला इंसान नहीं है तो यहां पे क्या हुआ होगा, ये एक इन्वेस्टिगेटिव चीज है, इस पे फोकस कर और वो चीज इंप्रूव कर। और अब नेक्स्ट गेम में वापस जा, क्योंकि गेम तो ये एंडलेस है। कई बार आउट हो गए, कई बार सेंचुरियां मारोगे। कोई भी क्रिकेटर ने हर गेम में सेंचुरी नहीं मारी, सिंपल सी बात। तो जिसने भी सबसे ज्यादा भी सेंचुरियां मारी हैं उसका एक ये भी स्टैटिस्टिक्स है कितनी बार वो 20 रन में ही आउट हुआ है। एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स ये भी मिलेगा तुम्हें, इसको समझ के समझो। वो सेंचुरियां उसने इतनी ज्यादा इसलिए मारी क्योंकि एक विश्वास था कि मैं तो सेंचुरी मारूंगा, तो अगर मेरे से नहीं पड़ी यहां पे क्या हुआ होगा यार, ये क्या हुआ होगा?
एक दिन पूरा सोचेगा बैठ के क्या फॉल्ट थी, ये फॉल्ट मैं अगली बार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। वही इंसान है जो स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा सेंचुरी मारेगा, रिकॉर्ड में नाम होगा उसका। लेकिन ये कोई पैदा हो ही नहीं सकता जो हर गेम में सेंचुरी मार रहा है, हर गेम में फर्स्ट आ रहा है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो नींव आत्मविश्वास है। बच्चे को बचपन से ही आत्मविश्वास दो। पूरी साइकोलॉजी यही कहती है, सेल्फ एफिकेसी की, ग्रोथ माइंडसेट की, सबकी। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। ये जो पर्सनालिटियां होती हैं जिनकी सेल्फ एफिकेसी इस लेवल पे हाई होती है, ये फाड़ते हैं लाइफ में। जो इनका इंटरेस्ट होगा वो उसको पकड़ लेंगे एक दिन और उसमें फिर वो चीर देते हैं उठा के, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जबरदस्त कर पाते हैं। हार को, लॉसेस को, ये उन पे बैठ के निराश नहीं होते, नेगेटिव आइडिएशंस पे नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं चले जाते, सोशल एंजाइटी में नहीं चले जाते, बहुत लंबी तरह से अपना वो कमरों में बंद करके कोसते नहीं रहते, अपॉर्चुनिटीज लेना बंद नहीं कर देते। ये ऑपोजिट जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जगहों पे जाते हैं, अपने आप को बेटर करते हैं, लोकेट करते हैं क्या एरिया से जहां पे प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व करते हैं और बेटर करते हैं। जो मैं हो सकता हूं, मेरा फुल पोटेंशियल वो ये है, मैं अभी बहुत कम हूं, तो हमेशा एक लर्निंग, एक स्टूडेंट माइंडसेट होता है, हमेशा अपने आप को बेहतर करते रहते हैं, डरते नहीं है, हार से उनको डर नहीं होता, तो उनकी परफॉर्मेंस खतरनाक होती रहती है। ये कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बीइंग है। ऐसे अगर भारत में पैदा कर दिया हमने बच्चे, अगर हमारा स्कूल सिस्टम ये हो गया, अगर माता पिता सिर्फ इस पथ पे निकल गए, पूरी दुनिया का नक्शा बदल दोगे तुम। जो भी ग्लोबल सुपर पावर बनना है, उसकी आंसर, उसका उत्तर एक्चुअल में साइकोलॉजी में है। वो भी मोटिवेशनल साइकोलॉजी में है, रेजिलियंस में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, सेल्फ एफिकेसी में है। आपको जबरदस्त इंसान पैदा करने हैं, डैमेज्ड इंसान नहीं, डरे हुए इंसान नहीं, ट्रॉमेटाइज्ड इंसान नहीं, सोशली इनेप्ट इंसान नहीं। सोशल स्किल्स मार दिया आपने किसी के, डरा के, कोस के, उसको कुछ किसी भी दूसरे फैसेट में लाइफ में इंप्रूव ही नहीं करने दिया। कंपटीशन ही एकमात्र चीज है, बाकी सारे एस्पेक्ट में जिंदगी के ठप है। वो इंसान फंक्शन ही नहीं कर पाता, डर लगा रहता है उसको, हार से डरता रहता है, बात नहीं कर पाता, हेल्थी लेवल पे जीरो, कोई हेल्थी नहीं है, कोई फिजिकल स्किल्स नहीं है, ना दौड़ पाता है, ना कुछ कर पाता है। तो इसलिए जब अपने आपको शीशे में देखता है तो और घटिया फील करता है, क्योंकि भाई जिंदगी भर हमें कुर्सी में बैठे रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, शरीर पे काम ही नहीं किया, जो जब कपड़े पहनते तो गंदे लगते हैं। तो इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है पेरेंट्स को लेके। भाई आप बिल्ड क्या कर रहे हो, लार्जली आप क्या बिल्ड कर रहे हो? एक ट्रॉमेटाइज्ड पॉपुलेशन जो मे बी फॉलो बहुत इजीली कर लेती है इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आपके टीचर से लेके, घर से लेके, बस लोग चीखे हैं आप पे। तो जब आप पे कोई बताएगा कि भाई अपना दिमाग नहीं चलाना, जो ये कह रहा है वो कर दो, तो एक यही पॉपुलेशन आप क्रिएट कर रहे हो लार्जली। मैं हूं ही नहीं, क्योंकि कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट के परखच छोड़ा दिए। मुझे जब तक एक्सटर्नली अप्रूवल को नहीं देगा तब तक मैं कुछ नहीं हूं। जब आईटी या कुछ ऐसा निकालूंगा तब माता पिता कहेंगे फाइनली हाँ तू अब कुछ है, अब मैं कहूंगा हाँ भाई अब मैं कुछ हूं। और फिर सेम चीज मैं साइकिल रिपीट करूंगा अपने छोटों के साथ, जब मैं बाप बन जाऊंगा और मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा ट्रॉमा की, भाई कैसे हमारे माँ बाप ने हमको पुश करके पागल करा, तुम्हारे सारे सोशल स्किल्स मार दिए, 40 साल में हेल्थ 40 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दिमाग से बच्चों को तेज बनाना है, ये तक नहीं पता कि भाई हेल्थ, फिजिकल एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको तेज बनाने में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लेके कार्डियोवैस्कुलर अपार कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो नहीं कराएंगे। जो भी चल रहा है वो हम नहीं बदल सकते, जो अब होगा वो हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो भी वो नहीं हुआ है। तो जितने लोग मुझे देखते हैं, मेरी आशा यही है, लोग मुझसे कहते हैं क्यों, ये क्या, वो क्या, भाई मैं अपनी ऑडियंस बढ़ाता रहूंगा, मुझे चाहे किस पे भी रिएक्ट करना पड़े, क्योंकि एक दिन बहुत बड़ी ऑडियंस को मैं ये बात कर सकता हूं जो मैंने इस वीडियो में कही है। इस एक वीडियो के लिए मैं कोई भी वीडियो बनाने को तैयार हूं, जिससे एटलीस्ट नई ऑडियंस आएगी। यही है मेरा गोल। एट द एंड मुझे ये बातें कहनी है, काम करो अपनी जिंदगी में अपने लिए।